कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, अशोक आलोक अंकित जैन फार्मा अपार्टमेंट मधु विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, नरेश कुमार यश जैन बड़जात्या हौज खास दिल्ली, आराधना संचय ग्रीन पार्क दिल्ली। वंदितु सविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुड मृणिमो सुध केवली भणिदम। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन। त्रिकालवर्ती सभी तीर्थंकर परमात्मा को नमन और वंदन। आचार्य कुंदकुंद देव और उनके टीकाकारों को नमन और वंदन। आज समयसार ग्रंथादि राज की चर्चा विशेष गाथाओं के माध्यम से प्रारंभ होने वाली है। अभी तक 57 गाथाओं का स्वाध्याय किया जा चुका है और स्वाध्याय करके जो भाव गाथाओं के द्वारा व्यक्त किया गया उस भाव को यदि हमने ग्रहण कर लिया है तो समय सार का स्वाध्याय हो गया है। और समय सार में जो 57 गाथा तक विषय वस्तु कही गई है उसको यदि हमने आत्मसात नहीं किया है, उसको स्वीकार नहीं किया है तो समय सार का हमारा स्वाध्याय नहीं हुआ है, अध्ययन नहीं किया गया है। तो वह समय सार ग्रंथादि राज की 58, 59, 60 इन गाथाओं का स्वाध्याय प्रारंभ हो रहा है। इन गाथाओं का जन्म कैसे हुआ है इसकी भूमिका भी थोड़ी हम समझने की कोशिश करते हैं। आचार्य देव ने वर्णादि शरीर आदि 29 भाव व्यवहार से जीव के कहे हैं और निश्चय ने से जीव के नहीं हैं। तब प्रश्न यह होता है कि व्यवहार ने क्या निश्चय ने का विरोधी है या व्यवहार ने निश्चय ने का अवरोधी है या व्यवहार ने निश्चय ने का साथी सहयोगी है। व्यवहार ने को निश्चय ने का विरोधी माने या अवरोधी माने, ये यहाँ पर जिज्ञासा रखी गई है। इसका समाधान 3 गाथाओं के माध्यम से किया जाने वाला है। तो दोनों नयों के निरूपण में बहुत अंतर है, इस चर्चा में बार बार कर रहा हूँ। बहुत विरोध विषयगत दिखाई दे रहा है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, ये बात भी सही है। अपनी अपनी बात पर दोनों डटे हुए हैं, बात भी सही है। अपने अपने विषय का प्रतिपादन ईमानदारी से दोनों ने करते, बात भी सही है। शतरंज के खिलाड़ी आपस में मित्र भी दिखते हैं, तभी तो आपस में खेलते हैं। शत्रु के साथ कौन खेलता है? और खेलते समय एक दूसरे के विरुद्ध अपनी चाल भी चलते हैं और एक दूसरे का सहयोग भी चाल चलते समय नहीं करते, मित्र होकर के भी। ऐसी स्थिति यहाँ भी दिखाई दे रही है कि दोनों ने सम्यक शुद्ध ज्ञान के अंश भी हैं। शुद्ध ज्ञान के अंश को नए कहा गया है। दोनों में विषयगत विरोध भी है। एक नए दो को एक कहता है और एक में भेद करता है, और एक नए दो को दो कहता है, भिन्न भिन्न कहता है, और एक को अभेद अखंड बताता है। यह कथन का विरोध तो दोनों नयों में साफ साफ दिखाई दे रहा है।
एक अंतरंग दृष्टि से कथन करता है, एक बहिरंग दृष्टि से कथन करता है, एक तात्कालिक कथन करता है, एक त्रैकालिक कथन करता है, एक संयोग जनित कथन करता है, एक असंयोगी कथन करता है, एक नए भेद से कथन करता है, एक नए अभेद से कथन करता है, एक नए दो को एक कह रहा है और दूसरा नए कहते हैं, दोनों को अलग अलग कह रहा है। यह विषयगत विरोध कहते हैं, दोनों नयों में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब गाथाएं प्रारंभ होने वाली हैं और गाथा में आचार्य जी ने बहुत सटीक उदाहरण यहाँ पर दिया, जिसकी चर्चा हम आगे आपके सामने करते हैं। पहले गाथाओं का पाठ। पंते मुसंतम पश्चिदूण लोगा वर्णंति व्यवहारी मुस्तदिये तो पंतो लय पंतो मुस्तदे कोई। ये 58 नंबर की गाथा है। ते जीवेकं माणं लोकं माणं च पश्चिदुं वर्णं जीवत एत वर्णो जनेहिं व्यवहार दो। तो ये 59 नंबर की गाथा है। गंधरथ पास रूवा देहो संतान माया जेय सम्मे व्यवहारस्ते निश्चय दन्नु भवदी संतम संति। ये 60 नंबर की गाथा है। ये देखो, इन गाथाओं का तीनों का हिंदी में अनुवाद देखें। पथ के लुटते देखी कर पथ लुट रहा जग जन कहें, पर पथ जो लुटता है नहीं बस पथ के ही लुटते रहें। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उसी तरह रंग देख कर जड़ कर्म अर नो कर्म का जिन वर कहें व्यवहार से यह वर्ण है इस जीविका। ये 59 नंबर का अनुवाद हुआ। इसी तरह रसगंध तल संस्थान आदि के जीव के व्यवहार से हैं कहें वे जो जानते परमार्थ को। इस 60 नंबर की गाथा का पद्यानुवाद हुआ। अब इस गाथा पढ़ करके भी और अनुवाद सुन करके भी अभी इन गाथाओं का अर्थ हमें समझ में नहीं आया। समय सार को बार बार सुनना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है, तब जा करके समय सार का कुछ अंश हमको समझ में आता है। समय सार ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़ा और आपको समझ में आ गया। दुनिया का कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जो एक बार पढ़ने पर समझ में जीवों को आ जाता हो। विद्यार्थी को भी अपनी कहते हैं जो बुक होती है, उस बुक को अनेकों बार पढ़ना पड़ता है, सैकड़ों बार पढ़ना पड़ता है, जब जाकर के वह बालक कहते हैं उस बुक की विषय वस्तु को कहते हैं समझ पाता है। इसलिए समय सार को भी हमें कहते बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार समझना पड़ेगा, तब जाकर के समय सार का थोड़ा थोड़ा कहते हैं आभास आपको होना प्रारंभ होगा। ये अभ्यास की विद्या है और अभ्यास से ही आती है। इसलिए समय सार के अभ्यासी बनना चाहिए, तब समय सार का मर्म कहते हम ग्रहण करके अपने अनादि के रोग को मिटा करके अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं। 58 गाथा का अर्थ देखते हैं। जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि मार्ग लुटता है, परंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं, मार्ग तो ज्यों का त्यों रहता है। अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक राहगीर ही जनता ही लुटती है। इस सटीक उदाहरण है। भाई उस रास्ते से मत जाना भाई, उस रास्ते जो जाता है लुट जाता है।
तो रास्ता तो ज्यों का त्यों रहता है, उस रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति लुट जाते हैं, ये बात सही है। रास्ता कभी लुटा नहीं, रास्ता लुटता नहीं, रास्ते पर चलने वाले लोग ही कहते लुटते हैं। ये उदाहरण के द्वारा बात कही गई। अगली गाथा का देखो अर्थ, 59 नंबर गाथा का अर्थ, इसी प्रकार, ये तो उदाहरण दिया गया है, इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्मों को देख करके जिन्हें भगवान व्यवहार से ऐसा कहते हैं कि वर्णादि भी जीव के हैं। अब व्यवहार का कथन भी जनागम में दिखाया है, और व्यवहार का कथन नहीं दिखाएंगे तो व्यवहार का सर्वथा लोप हो जाएगा, और व्यवहार के लोप हो जाते ही परमार्थ का लोप भी हो जाएगा। तो व्यवहार को दिखाना भी जरूरी है, और व्यवहार को भगवान ने दिखाया है और परमार्थ को भी भगवान ने दिखाया है। व्यवहार का सर्वथा निषेध नहीं होता है, कथनचित निषेध होता है परमार्थ की विषय वस्तु को समझने के लिए। तो जीव में कर्मों का नो कर्मों को देख, क्योंकि जीव कर्म के साथ बंधा हुआ है, नो कर्म के साथ बंधा हुआ है, और दोनों परस्पर में एक होने के बावजूद भी वो एक नहीं होते, बात भी सच है। फिर भी कहते हैं जीव का कर्मों के साथ नो कर्म के साथ कहते हैं उसका संयोग संबंध चला आ रहा है। तो व्यवहार ने कहता है कि वर्णादि भी जीव हैं, शरीर आदि को भी जीव कहा जाता है, कर्म आदि को जीव का, जीव ने कर्म बांधे, जीव कर्म के फल को भोगता है, बात कहते आगम में बार बार कही जाती है। तो व्यवहार को आचार्य देव ने और भगवान ने बताया है। और 60वीं गाथा का देखो, जिस प्रकार वर्णादि के बारे में कहा गया कि वर्णादि भी जीव हैं, उसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान शयनन आदि के बारे में भी समझना चाहिए। ये सब भाव भी व्यवहार से जीव के हैं। राग आदि भाव को जीव का कहा जाता है, संस्थान आदि को जीव का कहा जाता है, शयनन आदि भी जीव के कहे जाते हैं। आज शयन करने की शक्ति वर्तमान काल में नहीं रह गई है, शरीर कहते बेकार हो गया है, शयन करने योग्य नहीं रहा, ये सारी बातें व्यवहार में कही जाती हैं। अब व्यवहार में कहने में कोई गुनाह नहीं होता, व्यवहार को व्यवहार से कहना तो उचित है, पर व्यवहार की बात को परम सच मान लेना ये उचित नहीं है। ऐसा निश्चय नहीं के देखने वाले जानने वालों ने कहा है कि वर्णादि भाव रागादि भाव ये व्यवहार से जीव के हैं, परमार्थ से जीव के कहते नहीं हैं। इस अधिकार में जीवाधिकार में अभी तक निश्चय व्यवहार के संदर्भ में 3 उदाहरण कहते हैं आचार्य देव ने, कहते हैं गाथाओं में लिखे, मूल गाथा में लिखे। आचार्य देव भी जगत के जानकार होते हैं, परमार्थ के जानकार तो होते ही होते हैं, जगत के जानकार भी होते हैं। आचार्यों को जगत की व्यवस्था का भी सामान्य ज्ञान होता है। तो 3 उदाहरण दिए हैं निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझाने के लिए। पहले दिया था 30वीं गाथा में दिया था कि नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। वैसे शरीर के गुणों का वर्णन करने से केवली के गुणों का स्तवन कहते नहीं होता। उदाहरण से सिद्धांत को कहते हैं स्पष्ट किया जाता है। और दूसरा उदाहरण दिया है आचार्य ने 46वीं गाथा में दिया है कि सेना सहित राजा के निकलने पर यह कहा जाता है कि यह राजा निकल रहा है, यह व्यवहार से ही कहा जाता है। अब परमार्थ से विचार किया जावे तो उस सेना में जो कई किलोमीटर फैली हुई है उसमें राजा तो एक ही है, ये दूसरा उदाहरण दिया है। और तीसरा उदाहरण इस 58वीं गाथा में दिया है कि जिस प्रकार मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देख करके व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग लुटता है,
या चोरों का मार्ग है, किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग तो लुटता नहीं, अपितु मार्ग में चलता हुआ पथिक ही कहते हैं, राहगीर ही लुटता है। मार्ग का लुटना संभव नहीं है। मार्ग तो कभी भी नहीं लुटता, लुटता तो संगी है, समुदाय ही लुटेगा, लोग ही लुटेंगे, राहगीर लुटते हैं। पर संग को लुटता देख करके व्यवहार से ऐसा कह दिया जाता है कि मार्ग लुटता है। व्यवहार में ऐसा ही कहा जाता है, पर राहगीर यह भी समझते हैं कि राह या मार्ग नहीं, राहगीर ही लुटते हैं। फिर उस सही मार्ग का चयन करके अपने लक्ष्य को पाने का प्रयास करते हैं। तो व्यवहार के इस कथन से यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है कि वे राहगीर लुटने से बच जाते हैं। यदि रास्ता खतरनाक, इस रास्ते से मत जाना, यदि ऐसा कहा जाता है तो लोग उस रास्ते पर चलना रोक देते हैं और उसे गलत प्रसंगों से उनका बचाव हो जाता है। तो व्यवहार भी अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला है। व्यवहार के इस कथन को सुनकर के कोई उसे परमार्थ ना मान ले और यही समझ ले कि लुटता तो मार्ग है, पर हमें क्या डर है, ऐसा विचार करके निसंग भाव से उस मार्ग पर विचरण करेगा तो लुटेगा ही लुटेगा। इसी प्रकार विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए व्यवहार से वर्णादि को जीव कहा है, क्योंकि परमार्थ का जीव यहीं पाया जाता है। शुद्धात्मा कहाँ मिलेगा? शरीर में ही मिलेगा, शरीर के बाहर नहीं मिलेगा। शुद्धात्मा कहाँ मिलेगा? कर्म के भीतर मिलेगा, कर्म शुद्धात्मा नहीं है। शुद्धात्मा कहाँ मिलेगा? रागादि विकारी भावों के बीच में मिलेगा, पर रागादि विकारी भाव शुद्धात्मा नहीं है। कहाँ खोजा जाए? 14 मार्गों में जीव को खोजा जाता है। ऐसी कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के साथ रहने वाले चेतन आत्मा को पृथक करने की कला भेद ज्ञान के द्वारा जानी जाती है। तो देह में ही जीव मिलेगा, देह से बाहर नहीं मिलेगा। व्यवहार अनाचार को रोकता है। लोग व्यवहार सदाचार की स्थापना व्यवहार के माध्यम से होती है और स्वच्छंदता पर भी अंकुश भी कहते हैं व्यवहार नहीं लगाता है। परमा जी की पहचान कराने में व्यवहार ने सहयोगी है, साथी है। व्यवहार के बिना परमार्थ का बोध नहीं होता है। व्यवहार अपने प्रयोजन की सिद्धि में सफल भी है, पर कोई ना समझ है तो अरविंद भगवान के वचन है ऐसा मान करके जीव को परमार्थ से वर्णादि शरीर आदि वाला मान लेता है तो उसे हानि ही होगी। शरीर को आत्मा कहा है तो शरीर में मोहित होने के लिए नहीं कहा गया है। शरीर में आत्मा की खोज करना, शरीर के बाहर मत करना, इस बात को समझने के लिए कहा गया है। और व्यवहार की जो स्थिति है उसकी उपयोगिता भी है, व्यवहार का प्रयोजन भी है, व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी भी है। उसे भली भांति समझ करके हमें आत्महित में ही व्यवहार का उपयोग करना चाहिए। उसे न सर्वथा सत्यार्थ माना जा सकता है, न व्यवहार ने को सर्वथा असत्यार्थ अभूतार्थ कहते माना जा सकता है। भावार्थ में अच्छा खुलासा किया गया है कि पहले 11वीं गाथा में व्यवहार को अभूतार्थ असत्यार्थ कहा था, सो यहाँ ऐसा नहीं समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना चाहिए। अभेद दृष्टि से वस्तु में भेद दिखाई नहीं देते, इसलिए कथनचित निश्चित किया जाता है। यहाँ शुद्ध नहीं की दृष्टि से कथन चल रहा है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं वो व्यवहार से कहे गए हैं। परमा से जीव तो उपयोग लक्षण वाला है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। और गाथा का भाव भी यही है कि हम व्यवहार की सर्वथा उपेक्षा न करें और परमार्थ को भूलें नहीं, क्योंकि सिद्धि तो परमार्थ से ही होना है। इस बात को ध्यान में रखें। जैनम जयतु शासनम, सभी साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देती हूँ ढो। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप,
ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप, जैनम जेतु शासनम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सरला जैन, राज स्वाति जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन, अमेरिका। आदिश ममता अंकुर जैन, पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। नीरज अर्चना जैन, नमन स्टील, कोचीन, दिल्ली। गुप्तदान, विश्वास नगर एवं बीडी स्टेट, दिल्ली। सुनीता सचिन जैन, श्री राम रोड, दिल्ली। आदिनाथ कैपिटल सर्विस, दरियागंज, दिल्ली।